अनुमति देते, हाँ जाओ, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये नंदोपनंद महारिद्धिमान है और अगर कोई दूसरे भिक्षु जाएंगे तो इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए मुग्गलान को भेजा। हाँ मुग्गलान जाओ तो, लेकिन सावधान रहना, ये नंदोपनंद महारिद्धिमान है। मनते कहते भगवान मैं भी आपका शिष्य हूं, मैंने भी चारों रिद्धिपादों की भावना की है, इसके जैसे एक क्या मैं सैकड़ों नंदोपनंद का दमन कर सकता हूं। बोले ठीक है मुग्गलान जाओ। और मुग्गलान जाते उसके जैसे ही सर्प का रूप धारण करके उसको शरीर के ऊपर से लपेट लेते और फिर लपेट करके दबाने लगते, और जब दबाने लगते तो वो धुआं छोड़ने लगता, जहरीला धुआं छोड़ने लगता। तो भंते को कोई तकलीफ नहीं होती, और फिर जब भंते धुआं छोड़ने लगते तो वो फनफनाने लगता, उसको पीड़ा होने लगती। फिर धुआं छोड़ के आग छोड़ने लगता कि अभी भाग जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। फिर भंते जब कहते तू ही आग नहीं छोड़ सकता, भंते भी आग छोड़ने लगते हैं। फिर आग छोड़ते हैं तो उनकी आग में जलने लगता है। ऐसे करके दोनों में खूब चलता है। अंततः जब पराजित हो जाता, सारी कला करके थक जाता, कहता भंते अब मुझे छोड़ दीजिए ना, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, है ना, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। भंते ने जैसे छोड़ा और भी बड़ा रूप धारण कर लिया कि अब इसे निगल जाऊंगा, तुरंत निगल जाऊंगा। और जैसे उसने और बड़ा रूप धारण किया, भंते ने छोटा रूप धारण करके उसकी नासिका से भीतर घुस गए, पेट में घुस करके वहीं पे चक्कर लगाने लगे। और चक्कर लगाने लगे तो उसके पेट में पीड़ा होने लगी। फिर निवेदन करने लगा, भंते मुझे छोड़ दीजिए, क्यों मुझे कष्ट दे रहे हैं। इधर मन में धूर्तता है उसके कि जैसे ये मुख से बाहर निकलेंगे, एक सर्प के जहरीले दांत तो ही मुख में ही होते हैं ना, और जब कोई रिद्धिमान होता है तो उसके इस दांतों में भी रिद्धि वाले जहर होते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। तो उसकी सारी शक्तियां भी सबसे ज्यादा इन दांतों में होती हैं। तो कहता है कि भंते मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं, बाहर निकलिए, बाहर निकल जाइए। और जब ऐसा कहते हैं तो भगवान फिर से चेतावनी देते मुग्गलान को कि अरे मुग्गलान संभल करके, ये नाग राजा महारिद्धिमान है। फिर से भंते कहते भगवान मैं भी आपका शिष्य हूँ, मैंने चारों रिद्धिपादों की भावना की है। हाँ, छंद वीर्य चित्त विमंस, ये चार रिद्धिपाद है। ये चार रिद्धिपाद है। इस जैसे एक नाग राजा क्या, मैं सैकड़ों नाग राजा का दमन कर सकता हूँ। और फिर वो सोच रहा है कि निकलेंगे मुख से बाहर तो यहीं दबोच लूंगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। भंते जानते हैं कि ये क्या सोच रहा है, इसलिए भंते पलक झपकते ही उसके मुख से बाहर निकल गए। उसे इतना भी समय नहीं मिला कि वो दांतों के नीचे दबा सके।